नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एग्जाम क्रैक SS1 में। ये रीजनिंग की स्पेशल क्लास नंबर 4 है। इस क्लास में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को शामिल किया गया है जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का क्वेश्चन नंबर पहला आपसे कह रहा है उसे चुने जो समूह से संबंधित ना हो, यानी कि उस ऑप्शन को आपको चुनना है जो उस समूह में ना हो। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए: हाइड्रोजन, एल्युमिनियम, गोल्ड और सिल्वर। ये दिए गए हैं। देखा, अगर आपको पता होगा थोड़ा सा भी, तो एल्युमिनियम और सिल्वर और गोल्ड क्या होते हैं? ये होते हैं धातु। एल्युमिनियम, सिल्वर और गोल्ड ये होते हैं धातु। और जो बची आपकी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या होती है? गैस। हाइड्रोजन होती है गैस। तो आपका कौन सा ऑप्शन हो गया? हाइड्रोजन। यानी कि आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है विषम को चुने, यानी कि ये आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए, ए बी सी डी, 4 ऑप्शन दिए गए। तो इसमें एक ऑप्शन अलग है, वह ऑप्शन चुने। आपको आपसे क्वेश्चन यह कह रहा है। तो देखिए, अगर आपको ए बी सी डी को नंबर पता है कि ए कौन से पे आता है, बी कौन से पे आता है, सी कौन से पे आता है, डी कौन से पता है, ये सब आपको पता है, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता होगा तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ही टफ दिखाई देगा। अगर आपको एबीसीडी का नंबर आता है तो आप बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे आपको दिया है ओ, ओ आता है 15 पे, बिल्कुल सही है। और सी ये दिया है, सी आता है 3 पर, ये भी बिल्कुल सही है। जी, जी आता है 7 पर, ये भी सही है। एन ये दिया गया है 15। अब आप ये बताएं कि एन 15 पे आता है? अगर जिसे आता होगा वो तो तुरंत कह देगा नहीं आता या आता है, और जिसे आता है वो तो इस क्वेश्चन को टिक कर देगा, और जिसे नहीं पता होगा वो तुक्का मारेगा। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ आपको एबीसीडी पूरा याद होना चाहिए, कौन से नंबर पे कौन सा आता है। देखिए, जो आपका एन है, आपका एन आता है 14 नंबर पर, एन आता है 14 नंबर पर, और यहाँ आपको दिया गया है 15 नंबर पर। तो आपका कौन सा ऑप्शन अलग हो गया? ऑप्शन नंबर डी आपका अलग हो गया। ये आपका आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित श्रेणी में अगला अक्षर क्या होगा, ये आपको बताना है। देखिए, वी दिया गया है, एफ दिया गया है, आई दिया गया है, एम पी टी। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, ये आपसे क्वेश्चन कह रहा है। अगर आप ध्यान से देखें, आपका बी आता है 2 पर और एफ आता है 6 पर। एफ 6 पे आता है, यानी कि यहाँ 4 का वो होगा अंतर। फिर एफ 6 पर, आई 9 पे आता है, तो यहाँ फिर 3 का अंतर है। आई 9 पे आपका, और एम आता है 13 पर, तो ये फिर यहाँ 4 का अंतर हो रहा है। अब देखिए, एम 13 पे आया आपका, और पी आया आता है 16 पे, तो यहाँ भी 3 का अंतर दिया है। अब पी 16 पे आता है और टी आता है 20 पर, यानी कि यहाँ भी 4 का अंतर दिया है आपको। देखिए यहाँ चल क्या रहा है, आप ध्यान से देखेंगे तो क्या चल रहा है, पहले 3 जोड़ लिया है, सॉरी पहले 4 जोड़ लिया है, फिर 3 जोड़ लिया है, फिर 4 जोड़ लिया है, फिर 3 जोड़ लिया है, फिर 4 जोड़ लिया है। अब 4 जोड़ा तो अब यहाँ टी में क्या जुड़ेगा? 3 जुड़ेगा, टी में जुड़ेगा 3, यानी कि जो आपका टी है ये आता है 20 पर, टी आता है 20 पर, और प्लस इसमें 3 कर देंगे हम, तो ये हो जाएगा 23। ये हो जाएगा 23, और 23 पे आता है आपका डब्लू। डब्लू है किसी ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए में डब्लू दिया गया, ये हमारा आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आपसे कह रहा है कि यहाँ पर क्या आएगा, आपको यह बताना है यहाँ पर क्या आएगा। देखिए, संख्या आपके सामने जो दी गई है, 1 2 6, और आपसे यहाँ पूछ रहा है 1 2 और 6, 120 और फिर 720। यानी कि आप ध्यान देंगे, 1 से 2 हो रहा है,
ये तो हमारी समझ में आया, अगर हम एक में एक जोड़ते हैं तो 2 जाता है, और फिर यहाँ 6 हो रहा है यानी कि बढ़ गया संख्या, और फिर यहाँ खाली जगह है, और फिर यहाँ 120 हो गया, और फिर 120 से 720 हो गया, यानी कि संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन में आप हमेशा याद रखना कुछ ना कुछ गुणा हो रहा होगा। अगर क्यूब होता तो आप किसी ऑप्शन में क्यूब दिया था, लेकिन क्यूब हमें दिख नहीं रहा है, स्क्वायर नहीं दिख रहा है, क्यूब नहीं दिख रहा है, तो कुछ ना कुछ इसमें गुणा हो रहा होगा। अगर हम एक में, ये दिया गया है आपका एक, अगर हम एक में गुणा 2 कर दें तो हमारा 2 बन जाएगा, 2 बन गया। फिर हम 2 में गुणे 3 कर दें, 2 3 6, तो हमारा ये 6 बन गया। अब हम 6 में, देखिए हमने यहाँ 2 ले लिया, 3 ले लिया, अब लेंगे 4, और ये 6 और चौक ये होते हैं 6 चौक 24, तो हमने क्वेश्चन की जगह के माना 24 कि यहाँ आगा 24, ये 24 आ गया। अगर हम 24 में गुणे 5 कर दें, 24 पंजे होता है 120, तो 120 बन गया। और 120 में हम गुणे 6 कर दें तो ये बनेगा 12 छंग 72, यानी कि ये 720 आया। तो जो इसमें तरीका चल रहा है, देखिए पहले 2 से गुणा करी गई, पहले 2 से गुणा की गई, फिर 3 से की गई है, फिर 4 से गुणा की गई है, फिर 5 से गुणा की गई है, और फिर 6 से गुणा की गई है, यानी कि एक एक नंबर आगे बढ़ रहा है। तो हमारा जो यहाँ आंसर हमारा 24 आया, बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर आ गया 24। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। देखिए अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ रखा होगा तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आप देखते ही क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगर आपने क्वेश्चन कभी इस तरह के क्वेश्चन नहीं पढ़े हैं तो आपको ये क्वेश्चन थोड़ा टफ लगेगा। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में आप हमेशा एक बात ध्यान रखें, जैसे यहाँ 20 लिखा है, यहाँ 24 लिखा है, तो लगभग यहाँ भी बड़ी संख्या आएगी, क्योंकि इस जगह पे बड़ी बड़ी संख्याएं दी गई हैं। देखिए हम और देखें, हम ध्यान से देखें इस क्वेश्चन में, तो 5 का और 4 का गुणा करें, 5 चौक 20, 5 का और 4 का जब हमने गुणा करा तो ये हमारा 20 बन गया, और 5 4 का योग करा हमने तो ये 9 बन गया। इसी हिसाब से 8 3 का गुणा करा हमने, 8 3 24, तो ये 24 बन गया। और फिर 8 और 3 को हमने जोड़ा तो ये 8 3 11 होते हैं, तो ये 11 बन गया। इस हिसाब से 9 का और 4 का गुणा करेंगे, 9 इंटू 4 करेंगे तो ये होता है 36, 36 होता है। 36 दिया गया किसी ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में 36 दिया गया, ये हमारा आंसर आ गया। और देखिए हम, और 9 4 का, इन 9 और 4 का योग करेंगे, 9 4 13 होता है, तो हमारा ये 13 दिया गया, यानी कि हमारा आंसर आया 36, बिल्कुल सही आया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में कह रहा है कपड़े, शर्ट और ताला, इनसे एक वेन डायग्राम बनाना है, यानी कि वेन आरेख बनाना है आपको, तो कौन सा बनेगा। देखिए अगर थोड़ी सी भी नॉलेज रखते हैं तो ये सेट होती है हमारी, ये सेट दी गई है आपको, ये सेट दी गई है, ये हमने कहा ये है हमारी सेट। और सेट किसके अंदर आती है, सेट आती है कपड़ों के अंदर, सेट आती है कपड़ों के अंदर। और जो ताला होगा हमारा, ताला होगा अलग, यानी कि इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा। अब आप देख लो कौन सा बनना है इस तरह का वेन डायग्राम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो गया। देखिए ये तो हो गई आपकी सेट, और फिर ये होगा कपड़े, क्योंकि जो सारी सेटें बनती हैं वो कपड़े से बनती हैं। और ये हो गया हमारा ताला, ताला हो गया अलग। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आपसे कह रहा है कि इस आकृति में कितने त्रिकोण हैं, यानी कि कितने त्रिभुज हैं, आपको ये बताना है। देखिए अगर आप ऐसे गिनेंगे, ठीक है,
तो आप फंस सकते हैं या आपसे एक आध मिस्टेक भी हो सकती है। तो आपको करना क्या होगा, सबसे पहले अब इस ये त्रिभुज को ऐसे कर लीजिए, यहाँ पर इस तरह से करेंगे आप, ठीक है। तो इसमें कितने बनना है, 1 2 3 और एक 4, 4 ये हो गए। और आप ये देखेंगे एक ये बनने आया है, यानी कि इससे लिख ले 5, यहाँ से 5 आ गए। फिर आप गिन लो 1 2 3 और 4, यानी कि 5 में प्लस 4 कर दें तो ये हमारे बनेंगे 9। 5 में हमने 4 जोड़ा तो त्रिभुज बनना है हमारे 9। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर आ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन पे आपसे कह रहा है, ये पेपर कटिंग का क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेज होती है। अगर आप थोड़ी सी नॉलेज नहीं रखेंगे तो आपसे इस तरह के क्वेश्चन जल्दी नहीं होंगे। देखिए, जिस तरह जब भी आपसे इस तरह क्वेश्चन है, आपको कुछ नहीं आता, आपको दर्पण प्रतिबिंब बनाना जरूर आना चाहिए। अब मान लिया आपसे कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो नीचे दी गई पारदर्शी सीट को दिखाई गई बिंदुदार, यानी बिंदुदार क्या है, जो ये रेखा बिंदुदारी वाली है, ये रेखा दी गई है बिंदु वाली, बिंदुदार रेखा पर मोड़ने पर दिखता है। जब हम मोड़ेंगे तो हमारा ये देखिए ये हिस्से हमारे मुड़ रहे हैं, यानी कि जो वाली सीट है ये तो ये पहुंचेगी इस तरह से, इस तरह से पहुंचेगी। इस तरह का जो वाला भाग पूरा इस तरह का भाग ये इधर का गायब हो जाएगा। इस तरह जब गायब होगा तो हमारी क्या होगी, जे वाली लाइन दिख रही है, जे वाली लाइन, तो ये हमारी ऐसे हो जाएगी। तो देखिए ऑप्शन ए भी कट गया, ऑप्शन सी भी कट गया, क्योंकि सी में एक लाइन है और ए में भी एक लाइन है और डी में तो कोई लाइन नहीं है ही नहीं। हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर वी। अब बी कौन से में दिया गया है, देखिए बी कौन से में दिया गया है आपको, बी दिया गया है डी में, यानी कि हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए आप एग्जाम में ऐसे गलत कर सकते हैं, ध्यान रखना। खासकर रेलवे के क्वेश्चन, जो रेलवे के एग्जाम होते हैं उनमें इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं और आप फंस जाएंगे। आपने टिक तो सही करेंगे कि आपने टिक तो सही करा कि हमारा बी आंसर आ गया, ठीक है। आपने टिक सही कर दिया कि हमारा बी आंसर आ गया, आपने यहाँ बी मारा, लेकिन यहाँ ऑप्शन बी में तो डी दिया गया है, ऑप्शन बी में तो डी दिया गया है, आपको लगाना चाहिए था बी पे। और वी कहाँ दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है बी। तो इस बात का आप हमेशा ध्यान रखना, निशान लगाने पर भी देख लें कि हमारा आंसर सही बैठ रहा है नहीं बैठ रहा है। यहाँ तो आपने सही कर दिया, लेकिन आप यहाँ बी को मार के फंस जाएंगे, ये तो आपका गलत हो जाएगा और ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में कह रहा है दर्पण प्रतिबिंब क्या हुआ, यानी कि क्या है हमारा दर्पण प्रतिबिंब है, ये दर्पण प्रतिबिंब है। तो इसका प्रतिबिंब क्या होगा, आप हमेशा ध्यान रखना, दर्पण प्रतिबिंब क्या होता है, पास की चीज पास से बनेगी। जैसे ये वाला कुन्ना दिया गया है तो इस कुन्ने से शुरुआत होगी जो कि पास में होगा। देखिए इस कुन्ने पे तो बॉल है, ये कट गया, ऑप्शन बी तो ये बी है, यानी कि ऑप्शन देखिए सी, सी कट गया, ये तो ऊपर पहुंच गई जबकि ये कुन्ने पे। ऑप्शन डी भी कट गई, ये नीचे आ गई, ये डी कट गया। आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। देखिए ये वाला जो करीब वाला देखिए करीब में बना, और ये बॉल दूर है तो ये दूर बनी, बिल्कुल सेम टू सेम। और ये बिल्कुल देखिए इसमें कोई चेंज ही नहीं तो ना, ये बिल्कुल सेम हुआ। यानी कि जो हमारा आंसर बैठा ऑप्शन नंबर वी, बी किसने दिया है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है व्यक्ति जो संयुक्त परिवार में रहते हैं, यानी कि जो आपका व्रत है ये उन्हें दर्शाता है जो संयुक्त परिवार में रहते हैं। और जो आपका आयत है ये अविवाहित व्यक्तियों को दर्शाता है, यानी कि जिन लोगों की शादी नहीं हुई है, ये आयत उन्हें दर्शाता है। और जो आपका त्रिभुज है ये डॉक्टर को दर्शाता है। तो आपसे क्वेश्चन कह रहा है कौन सी संख्या उन व्यक्तियों को दर्शाती है जो संयुक्त परिवार में रहते हैं परंतु ना तो अविवाहित हैं और ना ही
डॉक्टर हैं। यानी कि आपको इस क्वेश्चन में साफ किया गया कि उस संख्या को दर्शाना है, अभावित नहीं होना चाहिए और डॉक्टर भी नहीं होना चाहिए। यानी कि आप त्रिभुज को भी काट दीजिए और आयत को भी काट दीजिए, यानी कि ना तो त्रिभुज में से कोई चुना जाएगा और ना ही कोई आयत में से कोई चुना जाएगा। आप संयुक्त परिवार में आपका बच्चा खाली एक, आपका राइट आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी। और दोस्तों आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। आपको हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।